दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए किरण पब्लिकेशन का सभी विषयों का बुक नज़दीकी बुक सेंटर से खरीदें जो एग्ज़ाम में 100% आपके लिए कारगर होगा। तो दोस्तों कैसे हैं, एग्ज़ाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे कि मेरिट लिस्ट बनाने में बिहार सरकार से, शिक्षा विभाग से और बिहार लोक सेवा आयोग से क्या भूल हुई है और इस भूल को सुधारेगी और सेकेंड लिस्ट भी आएगा। आपको सब कुछ बताते हैं, आप इस वीडियो से बने रहिए। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन ये वीडियो से बने रहिए। ये वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपको कहीं कोई देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये क्योंकि ये 3 से 4 दिन का एनालिसिस है। जो काउंसलिंग दे रहे हैं उनके लिए भी है और जिनका मेरिट में नहीं नाम आया है उनके लिए भी है। इस बात को सुनिएगा। आपको पता होगा दोस्तों कि जब से बीपीएससी टीआरई का फॉर्म आया है 1,70,000 वैकेंसी का, और जब से फॉर्म आया है और जब से फॉर्म का एडमिट कार्ड तक आया है और एडमिट कार्ड से मेरिट का आने तक या ओएमआर आने तक, ओएमआर आने से रिजल्ट आने तक 17 संशोधन हुआ है। 17 संशोधन जो है हो चुका है अभी तक। मतलब कि मेरिट लिस्ट आने तक 17 संशोधन ऑलरेडी पहले से हो चुका है। चाहे वो फॉर्म भरने का लेकर के हो, चाहे वो एज में हो, चाहे वो किसी चीज़ में हो, किसी भी माध्यम में हो, 17 संशोधन हो चुका है। अब आते हैं मेरिट लिस्ट पे बात। देखिए मेरिट लिस्ट में क्या हुआ है। मेरिट लिस्ट क्या हुआ कि 1,70,000 में, ठीक है, जो आपको बताई थी कि प्राथमिक शिक्षक में जो है 72,419 पोस्ट का वैकेंसी जो है निकला हुआ। ये तो आप जानते होंगे, आप फॉर्म दिए होंगे, परीक्षा भी दिए होंगे। इसमें हुआ कि नहीं भाई, जो 11 अगस्त को फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से कि हम बीएड वाले को सम्मिलित नहीं करेंगे, डीएलएड वाले को सम्मिलित करेंगे। उसके लिए एनसीटी जो थी सभी स्टेट को अपना लेटर लिख दिया। एनसीटी कुछ नहीं की, 45 पेज का जो आपका जो 45 पेज का जजमेंट कॉपी था वो वेबसाइट पे अपलोड कर दी और एक लेटर जो है एनसीटी सभी स्टेट को दे दी कि जो प्राथमिक शिक्षक में जो सुप्रीम कोर्ट का जो मान्य है, जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लिए हैं वही एक अंतिम डिसीजन है और प्राथमिक शिक्षक में डीएलएड वाले ही सम्मिलित होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ सही है। उसके बाद जो है विभिन्न कोचिंगों ने कटअप दिखाया। कोई 30 पे ही पास करवा रहा था, तो कोई 25 पे ही, तो कोई 35 पे ही, कोई तो बोल रहा था कि आप 25-30 नंबर भी हैं तो अभी पास हैं। हम जो है आप अपना कटअप भी जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देखा, हम एक कटअप का मात्र वीडियो बनाए हैं। ठीक है, और उस वीडियो में हम 65 बताए थे। तो उसके बाद हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमको सुनते हैं, बहुत सारा चीज़ लिखे भी, लेकिन हम वो सब पर नहीं जाते हैं। अब आते हैं समय बात पे। अब हुआ क्या है, पहला चीज़ आप जान लीजिए कि जब 72,419 पोस्ट का वैकेंसी निकला प्राथमिक शिक्षक में, तो सरकार क्या किया, बिहार लोक सेवा आयोग 62,653 पोस्ट का दिया रिजल्ट। मैंने 62,653 का मेरिट दिया, रिजल्ट दिया, आपको रिजल्ट प्रकाशित किया जो परसों हुआ है। उसमें जो है 7,797 लड़का को उर्दू का दिया, 95 लड़का को बांग्ला का दिया। तो सभी रिजल्ट को जोड़ लीजिएगा तो कितना हो गया, 70,545। यहाँ तक समझिएगा, 70,545 हो गया। अब वैकेंसी था कितना, वैकेंसी था 72,419। तो 72,419 में 70,545 को अगर माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 18,74। तो ये तो पहली बात, प्रश्न यहीं पे उठता है कि ये रिजल्ट कहाँ गया। सबसे पहला प्रश्न है कि रिजल्ट कहाँ गया। ठीक है, 1874 लोग कहाँ गया रिजल्ट। ठीक है, वो हमसे नहीं पूछेगा, वो सरकार से पूछ सकते हैं आप। पहली चीज़ ये हम आपको बता दिए, आपको ध्यान आकर्षित कर दिए कि भाई 1874 स्टूडेंट का रिजल्ट कहाँ गया। 1874 रिजल्ट को, 1874 सीट को सरकार क्या की, सरकार से आप सवाल पूछ सकते हैं, आप स्वतंत्र भी हैं। अब देखिए, अब आते हैं मेरिट पर। मेरिट बनाने में सरकार से क्या भूल हुई है उसके में बताते हैं। पहले क्या हुआ कि देखिए, पहले नियोजित शिक्षक वाले पता है कि बहुत ज़्यादा हंगामा कर रहे थे नियोजित शिक्षक वाला कि हमको राजकर्मी का दर्जा दो, राजकर्मी का दर्जा दो। उसी में जो है फॉर्म आया, सरकार जो थी पूरी फॉर्म भरने की प्रक्रिया तक चुप थी पूरी। जब से फॉर्म ऑनलाइन टीआरई स्टार्ट हुई है, जब तक लास्ट हुई, जब तक सरकार जो थी पूरी तरह से चुप थी। मतलब कोई भी नियोजित शिक्षक के बारे में कुछ तक बोलना तक नहीं थी। वो यही बोलती थी कि आपके लिए उचित फैसला होगा, उचित फैसला होगा। उसी में क्या किया कि नियोजित शिक्षक वाले 50,000 प्लस जो है इस फॉर्म को भर दिए। 50,000 प्लस, याद ध्यान से सुनिएगा, 50,000 प्लस जो है नियोजित शिक्षक वाले फॉर्म भर दिए। ठीक है, उसी में अब आते हैं पात्रता पर। पात्रता पर क्या हुआ देखिए, पात्रता पर हुआ कि सीटेट जो पास था ऑलरेडी उसको तो ठीक है, पहले तो बीपीएससी टीआरई में बोला गया कि भाई सीटेट जो पास हैं वही जो है टीआरई का फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन सर बोले थे कि जो जिनके पास पात्रता परीक्षा ही नहीं है तो वह क्या टीचर बनने का योग है। समझ रहे बातों को। तो उसके लिए जो क्या हुआ कि भाई बोला कि नहीं, पात्रता परीक्षा जो है आपको पास करना पड़ेगा। फिर हम लोग कोर्ट केस किए, कोर्ट में जीत गए कि नहीं, जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट होंगे
अगर दिसंबर तक उनका रिजल्ट आ जाता है, सॉरी या फिर जिस समय तक टीआरई का रिजल्ट आ रहा है उस समय तक अगर रिजल्ट आ जाता है तो फिर वो पात्र होंगे। तो फिर अपेयरिंग वाले को मौका मिला। अपेयरिंग में हम लोग बहुत ज़्यादा जद्दोजहद किए, 20-30 लड़का हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत किए, और जितने भी बिहार में अपेयरिंग वाले स्टूडेंट बैठे हैं वो हम ही लोग के बदौलत परीक्षा भी दिए, इस बात को जान लीजिए। 2 चीज़ हो गया। अब तीसरा देखिए हुआ क्या है कि एक ही लड़का को है, एक ही विद्यार्थी है, उसका 2 जगह रिजल्ट है। मतलब उसका जो है प्राथमिक का भी फॉर्म भरा है और उच्च माध्यमिक का भी फॉर्म भरा है, दोनों जगह उसका रिजल्ट है। ठीक है, ठीक है, और ये दोनों जगह रिजल्ट है। तो वो जब दोनों जगह उसका रिजल्ट होगा तो कोई एक ही जगह ज्वाइन करेगा, ये तो सिंपल सी बात है। किसी लड़का का बाय द वे हो गया सीजीएल में जॉब, किसी का हो गया क्लर्क में जॉब, तो जाहिर सी बात है कि सीजीएल वाला जॉब जो है इंस्पेक्टर रैंक का रहेगा, वो ज्वाइन करेगा। इसी तरह से यहाँ पे है, यहाँ पे देख लीजिए कि 2 जगह है तो कोई एक ही जगह ज्वाइन करेगा। तो जब एक जगह ज्वाइन करेगा तो एक जगह तो सीट खाली रह जाएगा। आई रिजल्ट दिए कितने हैं महाशय, ये रिजल्ट दिए हैं 62,653, मतलब पूरा मिला के 70,543। तो देख लीजिए अभी आधा जो है आपको नियोजित शिक्षक वाले को बोल दिया है सरकार के, विशेष शिक्षक दे देंगे जो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। तो नियोजित शिक्षक वाले तो इससे हटे, नियोजित शिक्षक वाले तो इससे हटे। तो 60,000 में अगर नियोजित शिक्षक वाले का अगर 5,000 भी रिजल्ट हुआ होगा तो भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे ये पूरी तरह से 5,000 सीट खाली हो गया, 5 से 8,000 सीट। पात्रता परीक्षा में आते हैं, पात्रता परीक्षा में आपको पता है कि 7% और 1% पास किए हैं पेपर 2 में या पेपर 1 में, उस तरह से रेशियो है। तो पात्रता परीक्षा में हमको लगता है कि पात्रता परीक्षा में इसमें जो है 70,000 में 20,000 25,000 तो फेल होंगे पात्रता परीक्षा में, काउंसलिंग में उनको पता चलेगा, वो भी छटेंगे। एक विद्यार्थी का 2 जगह रिजल्ट है, उसको दोनों जगह में कोई एक ही जगह ज्वाइन करेगा, उसका जाहिर सी बात है कि उसको उच्च माध्यमिक में हुआ होगा तो वो प्राथमिक क्यों ज्वाइन करेगा। किसी लड़का को अगर उच्च माध्यमिक में होगा तो प्राथमिक में क्यों ज्वाइन करेगा, तो उसके चलते एक रिजल्ट वहाँ भी करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो 70,545 सीटों का जो मेरिट निकाला गया है बिहार सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा और आपको बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा, इसमें जो है 30,000 से ज़्यादा ज्वाइन करने वाले नहीं हैं। मेरे बात को कहीं से आप लिख के ले लीजिए, अगर हम लिख के दे सकते हैं आपको गारंटी में कि 30,000 से ज़्यादा लोग नहीं ज्वाइन करने वाले हैं। जो 40,000 सीट है उसका सेकेंड मेरिट लिस्ट भी आएगी, इस बात को भी आप मेरा बात को याद रख लीजिए। अब इसको कोई जितना बढ़ा चढ़ा के बोल ले ये कर ले, लेकिन मेरिट लिस्ट सेकेंड जो है आएगी ही। और दूसरा देख लीजिए काउंसलिंग पे आते हैं, काउंसलिंग तो हो ही रहा है। काउंसलिंग में इंटरनेट की इतना ज़्यादा समस्या है कि इसका कुछ कहना नहीं है, बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रहा है। तो जिनका रिजल्ट जरा सुन नहीं हुआ है, जैसे कि कोई कह रहे हैं ठीक है ये हम ही मेरिट कट ऑफ दिए हैं कि 67 वाले को नहीं हुआ, 68 वाले को हुआ है। तो अगर 67 वाले अगर जिनका नंबर है 67 नंबर, तो भी ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो उनका नहीं हो सकता है, सेकेंड मेरिट लिस्ट में उनका भी दे सकता। तो अभी जो है इस तरह से मांग है, इस तरह से चीज़ है। तो इस बात को आप लोग समझिए, पूरी तरह से हम समझा दिए, पूरी तरह से काउंसलिंग का पूरा तरह से हम समझा दिए। एक चीज़ इसमें कर सकता है सरकार संशोधन, तो देखिए बहुत लोगों का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जितना भी हमको पात्रता परीक्षा वाले स्टूडेंट से बात हुआ है, जितना भी हमसे है जुड़े हुए हैं, अगर किसी का लड़का का जानते हैं किसी का 80 नंबर है आपका मेरिट में, इसमें जो है 62,000 में 80 नंबर है किसी लड़का का, और पात्रता परीक्षा में अगर वो 82 में पास कर रहे हैं तो उनका जो है 79 नंबर है, 80 नंबर है। अगर वो ओबीसी में है 90 नंबर का, अगर जनरल में है तो उनको जो है 89 नंबर है, 88 नंबर है। तो अगर उनको 5% का अगर सरकार यहाँ छूट दे दे, जिस तरह से पात्रता परीक्षा में, ये तो पात्रता परीक्षा है क्या कि स्टेट को देख लिए कि 50% पे ले लिया जा रहा है, तो अगर इसको 5% पे अगर सरकार छूट दे दे तो फिर जो ये रिजल्ट का रेशियो है, जो 30,000 जो 40,000 जो खाली रह जाएगा, वो हम लिख के दे सकते हैं कि पात्रता परीक्षा में 5% छूट दे दे तो 20,000 और लोग भर जाएंगे। क्योंकि 20,000 देखिए 2 परीक्षा का तैयारी कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और सीटेट अपेयरिंग वाले को हम लोग मौका दिलवाए तो हम लोग भली भांति इस बात को जानते हैं। तो अगर वो 2 नंबर से 3 नंबर से पिछड़े तो वो पिछड़े नहीं होंगे। जिन लड़का का 80 नंबर रिजल्ट अगर आ रहा है टीआरई में, 75 नंबर रिजल्ट आ रहा है टीआरई में, अगर उनका 1 नंबर से नहीं हो रहा है तो ये पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा को सरकार को कंसीडर नहीं करना चाहिए। स्टेट में जिस तरह से हाल है, स्टेट का जिस तरह से भी हाल है कि स्टेट में कम वाले को भी ले रहे हैं, 50% वाले को भी लिया जा रहा है, 50% ही जो उसका पात्रता का मेन परीक्षा है। तो सरकार को इसमें 50 तो नहीं लेकिन 5% छूट देना चाहिए। मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि 5% जो है सरकार को हर हाल में मेरिट लिस्ट बनाने में छूट देना चाहिए। पूरी तरह से सीट जो है इसमें
आपको भर जाएगा। 100% हम कहते हैं पूरी तरह से भर जाएगा, फिर परीक्षा लेने में भी प्रॉब्लम, सब कुछ करने में भी प्रॉब्लम। तो 5% के लिए सरकार को इसमें थोड़ा सा सोचना चाहिए, बहुत लोगों का कल्याण हो जाएगा। हाथ जोड़ के विनती है कि 5% सरकार इसमें छूट दे। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत आसान तरीका से हम समझा दिए, इतना अच्छा तरीका से कोई नहीं आपको समझाएगा। धन्यवाद। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर लीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि आपको 100% ओरिजिनल ऑथेंटिक न्यूज़ मिलता रहे।